नमस्कार जी, मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं यारा फर्टिलाइजर से हूँ और धनौरा टेरेटरी देख रहा हूँ। इस समय जैसे हमारी गन्ने की फसल 100 दिन से ऊपर जा रही है, तो हमें अभी क्या है कि बहुत सारे गन्नों के खेत में देखने को मिला है कि रेड रॉट की शिकायत सी आ रही है और कहीं कहीं आ भी गई है। तो जिसमें सब किसान भाइयों को निवेदन है कि उसमें यूरिया की जो छींटा है उसको कम कर दें और अन्य जो आपके न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स हो गया, कैल्शियम हो गया या आपके और वाटर सॉल्युबल जो भी आपके एनपीके हैं या जो भी उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें, ताकि आपकी फसल को रेड रॉट इतना ज़्यादा अभी से नुकसान ना पहुंचा पाए, ताकि जब तक आप कटाई करोगे फसल का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और अगर आप इस कंडीशन में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हो तो फसल में कीड़ा लगने की, टॉप बोरर और दूसरा आपका थ्रिप्स लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर और उमस ज़्यादा है जी। तो आपको वाटर सॉल्युबल वाले आपको एनपीके जैसे कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स और आपको कैल्शियम और यारा एसओपी जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको यूरिया का प्रयोग करना भी है तो 15 से 20 किलो यूरिया, 25 किलो कॉम्प्लेक्स, 25 किलो नाइट्राबोर और 15 किलो यारा एसओपी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे लास्ट खाद पे किसान भाई डीएपी डालते हैं एनपीके, उसके साथ यूरिया भी लगा देते हैं, तो उस टाइम किसान भाइयों को क्या लगाना चाहिए लास्ट खाद में गन्ने में, जो कि अंगोला भी लास्ट तक हरा रहे? अगर आपको अंगोला लास्ट तक हरा रखना है तो आप यारा का यारा लिवा और यारा मिला जिसमें एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, टोटल 9 तत्व होते हैं जो आपके पौधे को घुल के तुरंत मिलता है और देर तक आपके पौधे में बरकरार रहता है, ताकि आपकी फसल का लास्ट तक अंगोला हरा रहे और जिस फसल का अंगोला या पत्ता हरा रहता है उसकी ईल्ड ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है जी। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स और डीएपी में मतलब पौधे को कौन सा जल्दी मिलता है? यारा मिला कॉम्प्लेक्स पौधे को जल्दी मिलता है क्योंकि ये पूर्णतया पानी में घुलनशील है। ये हल्की सी नमी में भी आपके घुल के आपके पौधे की जड़ के पास चला जाता है। डीएपी को घुलने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट होती है जिस रूप में पौधा उसको लेता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स की एक खास बात है, ये आपको रेडी टू ईट फूड है, यानी कि आपका कहने का मतलब जिस रूप में पौधा जिस न्यूट्रिएंट को लेता है उसी रूप में इसके दाने में उस तत्व को डाला गया है। अच्छा, इसकी मात्रा क्या है नाइट्राबोर की? कॉम्प्लेक्स की 25 किलो प्रति एकड़ और नाइट्राबोर की 25 किलो प्रति एकड़ और एसओपी को 15 से 20 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा, जैसे किसान भाई ये चाहते हैं कि भी हमारे खेत में रोग व कीट भी कम आए, तो उसके लिए एक पोका बोइंग रोग है, बहुत जोर से चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? अभी क्या है कि जैसे पोका बोइंग है, अगर आपके खेत में पोका बोइंग रोल हुए पत्ते में काले रंग की चींटियां दिखाई देती हैं जी, तो वो आपका पोका बोइंग डिजीज है जी। अगर आपका पत्ता वैसे ही मुड़ रहा है, उसमें काले रंग की चींटियां नहीं है, तो वो एक फाल्स पोका बोइंग है जो बोरोन की कमी से आता है जी। 250 ml प्रति एकड़ बोरोन की स्प्रे कर सकते हो किसी भी इंसेक्टिसाइड और किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला के। एक्सेप्शनल आपको सीओसी का प्रयोग नहीं करना इसके साथ। अच्छा। और अगर आपके खेत में पोका बोइंग विद काली चींटी के साथ है तो आप उसमें सीओसी प्लस आप उसमें अमीडा या कॉपर सल्फेट प्लस अमीडा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और आपका जो दूसरा है वो आपका कॉपर सल्फेट लिक्विड में आता है और सीओसी आपका पाउडर में आता है। अच्छा, कुछ किसान भाई पिछैती गन्ना जो है लेट गेहूं का कटाई के बाद गन्ना बुआई करा है, तो उसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट अब देना चाह रहे हैं कुछ किसान भाई? कितने दिन का गन्ना था? लगभग हो गए 1.5 महीना 1.5-2 महीना। 1.5 पहला पानी लग चुका है। हाँ जी हाँ। 25 किलो प्रति एकड़। अच्छा, उसमें भी यूरिया मिला सकते हैं उसके साथ? यूरिया मिला। यूरिया की कुछ मात्रा? यूरिया की मात्रा अगर आप पहली यूरिया की डोज दे रहे हो तो आप पूरा रख सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे मात्रा को कम करें। अच्छा हाँ। तो स्प्रे में कुछ देना चाहिए नहीं इस टाइम किसान भाइयों को? स्प्रे में आप दे सकते हो। स्प्रे में आप खड़ी फसल में जैसे आप सैनिफोस का प्रयोग कर सकते हो। सैनिफोस का रोल है खड़ी फसल में फॉस्फोरस आपके जड़ तक जाती है और सैनिफोस में क्या है, फॉस्फोरस
कैल्शियम और नाइट्रोजन, जी। तीनों चीज़ें हैं। 22% इसमें फॉस्फोरस है। मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा कि जब भी आप खड़ी फसल में फॉस्फोरस देने की कोशिश करते हैं तो आप एनपीके डीएपी का प्रयोग ना करके आप लिक्विड सैनिफोस का प्रयोग करें, जिसमें 22% फॉस्फोरस है। और ये फॉस्फोरस आपकी पत्तों के जरिए जड़ तक जाती है, और अगर आपका स्प्रे का पानी ज़मीन पे भी गिरता है तब भी वो आपको फॉस्फोरस का उपयोग ही आता है। ये जो सैनिफोस है यारा की, ये नैनो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी हुई है। बहुत से काश्तकारों के दिमाग में आता है कि अगर लिक्विड डीएपी है तो ये नैनो डीएपी हो सकती है, तो ये नैनो डीएपी बिल्कुल नहीं है। ये मिट्टी में जाकर भी डीएपी का रोल अदा करती है। अच्छा, इसके साथ कोई दवाई वगैरह भी मिला सकते हैं? इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो। आपको एंट्राकॉल, बायर की, सीओसी और बोरिक एसिड, ये 3 चीज़ें इसके साथ नहीं मिलानी। बाकी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड मिला सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है।